नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, पशु परिचर भर्ती में आज जो टॉपिक रहने वाला है अपना, इस टॉपिक का नाम क्या है? चारा फसलें, यानी कि जो फूडर क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी चारा फसलें हैं इनके बारे में। तो जो चारा फसल है, इनके जो प्रकार है इसको देखेंगे, और कुछ प्रमुख फसल है उनके जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में कुछ चारा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी देखेंगे। और हे क्या होता है, साइलेज क्या होता है। एक प्रकार से ये जैसे हम अचार खाते हैं, जैसे माना कि हमें केरी की सब्जी खानी है, तो केरी तो हमेशा नहीं मिल सकती, लेकिन केरी का अचार तो हमेशा मिल सकता है ना। तो इस प्रकार किया जाता है। तो हरे जो चारा होता है वो इस प्रकार से सुरक्षित कर लिया जाता है कि गर्मियों में भी उसको हरे चारे की भांति यूज लिया जा सकता हो। कोई कहता है हे और साइलेज। हालांकि इनमें दोनों में क्या अंतर है उसको भी हम देखेंगे। हे निर्माण के क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, और हे के जो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार जो साइलेज का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस बिंदु को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं चारा जो फसल है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे खरीफ की फसल वाले होते हैं, रबी की फसल, घास वृक्ष, लेग्यूम फसलें, अनाज फसलें ये होती है। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? जैसे ज्वार, मक्का, लोबिया आदि, ये सब चारा फसलें हैं जो कि खरीफ में। रबी में जैसे जई, रिजका, बरसीम ये सब मिलते हैं। घास में जैसे नेपियर, पेरा घास, अंजन, सूडान, गिन्नी घास वगैरह सब मिलती है। वृक्ष में जैसे बबूल, सुबबूल और नीम, ये सब विद्यार्थियों ये किस में काम आते हैं? ये जानवर खाते हैं इनको। लेग्यूम फसलें में जैसे बरसीम, रिजका, मेथी ये आ जाते हैं। अनाज फसलें में जवार, जई, बाजरा, मक्का, ग्वार ये सब आ जाता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि मक्का, ज्वार तथा बाजरा की फसल साइलेज बनाने हेतु उपयोगी होती है। तो साइलेज, हे और साइलेज दो होते हैं ना विद्यार्थियों। तो साइलेज के बनाने में विद्यार्थियों मक्का, ज्वार और बाजरा ये काफी उपयोगी होता है। और जो जई, रिजका, बरसीम की फसलें हे बनाने के लिए यूज ली जाती है। तो देखो हे किसका बनता है? ज्यादातर जई का, रिजका का, बरसीम का और जौ का बनता है। लेकिन अगर देखें हम, साइलेज किसका बनता है? मक्का, ज्वार और बाजरा इनका बनता है। ये जब हरे होते हैं उसी समय इनको सुरक्षित रख लिया जाता है, और गर्मियों में हरे चारे की भांति इनका यूज लेते हैं। पशुओं को अधिक मात्रा में दाना खिलाने पर उनके दूध की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि हरा चारा अधिक खिलाने पर दूध में वसा की मात्रा बढ़ती है। अगर किसी पशु को आप दाना खिलाओगे, क्या खिलाओगे? दाना खिलाओगे, तो उनकी दूध की मात्रा में वृद्धि होगी, दूध अच्छा ज्यादा देंगे अगर दाना खिलाओगे तो आप जानवर। लेकिन अगर उसको आप हरा चारा खिलाओगे तो उसमें वसा ज्यादा होती है, फैट ज्यादा आता है उसमें। हरा चारा की वजह से फैट बढ़ता है। तो इनको जानते हैं हे तथा और साइलेज किसे कहते हैं। गर्मियों के दिनों में हरे चारे का अभाव हो जाता है, अतः वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जब हरे चारे को की अधिकता हो उस समय इसे संरक्षित किया जा सकता है, जिसके लिए हे और साइलेज का यूज होता है। इसका मतलब इसका निर्माण किया जाता है। जैसे माना कि अभी बरसात के दिन है, इस समय तो बाजरा, मक्का वगैरह सब हो रहे हैं, तो इस समय तो बहुत सारा है। लेकिन गर्मियों में इतने बाजरा, मक्का वगैरह नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, बरसात के दिनों में ही इनको काट के इस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं कि ये गर्मियों में यूज हो सकते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार कई हरी घास होती है, उनको भी हम काट लेते हैं। तो एक तरफ तो दे रखा है हे, और एक तरफ दे रखा है विद्यार्थियों साइलेज। तो हे और साइलेज इन दोनों में क्या अंतर है इसको जानते हैं। और एक तरफ दे रखा है इनके गुण। सबसे पहले परिभाषा को लेकर देखें तो सूर्य के प्रकाश में हरे चारे के पोषक तत्व और रंग को सुरक्षित रखते हुए सुखाना ही क्या कहलाता है? हे कहलाता है। और अवायवीय किण्वन के द्वारा हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? साइलेज कहलाती है। तो हे और साइलेज में क्या है ये भी पता होना चाहिए। इनका उपनाम क्या मिलता है? तो इसका नाम तो मिलता है, हे का नाम तो हरा सूखा चारा कहते हैं इसको। हे को क्या कहते हैं? हरा सूखा चारा कहते हैं। और साइलेज को क्या कहते हैं? पशु के लिए अचार। तो पशु के लिए अचार के रूप में काम कौन करता है? साइलेज काम करता है। जो कि किसका बनाया जाता है? ये बनाया जाता है मक्की का, बनाया जाता है विद्यार्थियों, बाजरे का बनाया जाता है। जो भी उसका जो होता है ना, ये जो हरे होते हैं उसी का बना दिया जाता है। और नमी की मात्रा की बात करें तो इसमें मात्रा कितनी होती है? इसमें 12 से 14% होती है, और इसमें 60 से 70% तक नमी होती है। और इसमें सर्वोत्तम फसल कौन सी इसकी? जई, जिसे ओट कहते हैं। और इसकी सर्वोत्तम फसल कौन सी जिसका साइलेज तैयार किया जाता है? मक्का का किया जाता है। मक्का इसके लिए बहुत सर्वोत्तम फसल है। और
पौधे का प्रकार किस प्रकार होना चाहिए है में, तो है में तो पौधे का प्रकार होना चाहिए विद्यार्थी पतला तना होना चाहिए, पत्तियां ज्यादा होनी चाहिए इसमें। और इसमें जो साइलेज है तो साइलेज में तना मोटा होना चाहिए और पत्तियां कम होनी चाहिए। फसल काटने का उचित समय क्या होता है इसमें हे बनाने के लिए, जब वो पुष्प अवस्था में होता है उस समय उस फसल को काट लेना चाहिए। और साइलेज बनाने के लिए पुष्प अवस्था से दुग्ध अवस्था के मध्य उसको काटा जाता है। इसकी जो बनाने की जो क्रिया है, इसकी जो बनाने की क्रिया इसको कैरिंग कहते हैं और इसे इनसाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइलिंग कहते हैं। हे निर्माण के फायदे क्या है, इसके फायदे जानते हैं। सूर्य के प्रकाश में चारे को सुखाने से उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में आ जाता है। जब हरा चारा है उसको काटा, रिजका वगैरह है उसको काट लिया जाता है और उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है, जिससे उसमें विटामिन डी मिल जाता है। तो विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है और वर्ष भर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी चारे की उपलब्धता बनी रहती है, क्योंकि वर्ष भर हरा चारा इससे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हे निर्माण के जो नुकसान क्या है, विटामिन ए की कमी हो जाती है विद्यार्थियों, और कमी हो जाती है तो विटामिन ए की अगर आप इसको खिलाओगे तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है वो हो जाते हैं, मात्रा में कमी हो जाती है। और ज़्यादा नमी वाली जो फसलें हैं वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें नमी रहती है ज़्यादा, तो वो क्या होता है जल्दी खराब होने की संभावना इनकी रहती है। हेके जो प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार है हेके, तो एक तो दलहनी है होता है, एक अदलहनी होता है और एक मिश्रित है। तीन प्रकार के दलहनी, अदलहनी और मिश्रित। दलहनी में कौन सा आता है, जैसे रिजका, बरसीम, मटर वगैरह ये आ जाते हैं। और अदलहनी में कौन से आते हैं, जैसे जई, जो, घास ये आ जाते हैं। और मिश्रित में कौन सा आता है, जैसे रिजका, जई, जो वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो साइलेज है, तो साइलेज का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो साइलेज बनाने के लिए की विधि को इनसाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनसाइलिंग कहते हैं विद्यार्थियों इसकी विधि को। और अच्छे साइलेज का रंग पीला होता है या भूरा हरा होता है। बहुत अच्छी साइलेज की जो पीएच मान है वो कितना होता है, 3.5 से लेकर 4.2 तक होता है। तथा अच्छी साइलेज का जो पीएच है वो 4.2 से लेकर 4.5 तक होता है। ऐसी फसलें जिनमें घुलनशील शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो साइलेज में किस किस का यूज होता है? मक्का का होता है, ज्वार का होता है, बाजरे का होता है। ठीक है। और भारत में साइलेज बनाने के लिए पिट साइलो विधि का यूज होता है। तो भारत में कौन सी विधि का यूज होता है? पिट साइलो विधि। इसका भी आप याद रखना विद्यार्थियों। ठीक है। इसी प्रकार ये है और साइलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये चैप्टर यहाँ ही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।